हाय गाइस, तो आज हम बताने ये जा रहे हैं आप लोगों को कि कॉजेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ रोप्स, रस्सी खराब कैसे हो जाती है या रस्सी डैमेज कैसे हो जाती है, यानी रस्सी के डैमेज होने के कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है एब्रेशन एंड चैपिंग, यानी अगर ये रस्सी है आपकी, इस रस्सी को अगर जमीन पे अगर रगड़िएगा या इस रस्सी पर कुछ रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली ये रस्सी क्या होगी, आपकी कमजोर हो जाएगी। या ये रस्सी आपकी कहीं रखी हुई है और उसके ऊपर कोई चीज चैफिंग कर रहा है। चैफिंग का मतलब कुचलना है ना, होता है ना कभी कभी हम लोग के चेयर के पैर के चेयर के जो लेग होते हैं उसके नीचे वायर आ जाए, तार आ जाए या खुद पैर की उंगली आती है तो कुचला जाता है। तो चैफिंग का मतलब कुचलना, तो इससे भी रस्सी आपकी क्या हो जाती है, कमजोर एंड डैमेज हो जाती है। सेकेंड वन है आपका ब्रेकेज ऑफ इंटरनल फाइबर्स। ये आपका फाइबर है, ये सब क्या कहलाता है, आपका फाइबर। ये फाइबर अगर आपका टूट जा रहा है, बीच में कहीं भी अगर ये फाइबर टूट रहा है तो इससे भी रस्सी आपकी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और ऐसे रस्सी को हमको यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा हमारा है किंकिंग और शार्प बेंड्स। ये रस्सी आपकी ऐसे टेढ़ी हो गई, ये किंकिंग यानी इस तरह से टेढ़ी हो गई या रस्सी बेंड हो गई, और उस रस्सी पर जैसे ऐसे तनाव पड़ेगा, ठीक है, किंकिंग होने से जब ऐसे तनाव पड़ता है तो रस्सी क्या होती है, टूट जाती है। सबसे ज्यादा स्टील वायर में ये खतरनाक होता है। स्टील वायर में और किंकिंग और बेंड अगर हो जाए और उस पर ऐसे जैसी लोड दीजिएगा तुरंत वो टूट जाएगा, या किंकिंग को जैसे फिर सीधा कीजिएगा तो वो पहले से आधा कमजोर हो जाता है स्टील वायर में। ये बहुत ही खतरनाक होता है, और नॉर्मल जो हमारा नेचुरल फाइबर में है इसमें भी होता है, लेकिन स्टील वायर में सबसे ज्यादा डिटोरिएट हो जाता है, यानी वीक हो जाता है। ड्रैगिंग ऑन ग्राउंड, ये आपकी रस्सी है, इस रस्सी को क्या करते हैं, आप जमीन पे घसेट रहे हैं, तो जमीन हमारी क्या होती है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, गिट्टी है ना, बालू या और कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, उस पर रस्सी रगड़ाने से क्या होता है, रस्सी आपकी इससे डैमेज हो जाती है, कमजोर हो जाती है। हमें चाहिए कि हम रस्सी को ग्राउंड पे ड्रैग ना करें, ना घसीटें, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है एंट्री ऑफ ग्रीड्स इनटू द फाइबर। ये आपकी जो रस्सी है ना, ये रस्सी अगर जमीन पे वो घसेटी जाती है या कहीं इस तरह का जहां छोटा छोटा गिट्टी पत्थर बालू का काम ज्यादा चल रहा है, तो ये रस्सी के अंदर ये देख रहे हैं ना, ये जो इसका पोर होता है इसको पोर कहा जाता है, ठीक है। इसके पोर के अंदर है ना छोटे छोटे पत्थर है, छोटे छोटे ग्रीट है, छोटे छोटे है ना जो कण होते हैं वो घुस जाते हैं और अंदर अंदर उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, तोड़ देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो इससे भी हमारी रस्सी क्या होती है, कमजोर हो जाती है। इसका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए रस्सी को हमको फिजिकली बहुत अच्छे से पहले क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। उसके बाद एक्सपोजर टू केमिकल सच एज एसिड, अल्कलीज, इटीसी। खास तौर पे अगर हमारा नेचुरल फाइबर रोप्स हैं, सबसे ज्यादा ये रस्सी केमिकल्स के अटैक में आने से सबसे ज्यादा क्या होती है, कमजोर हो जाती है। कभी कभी तो केमिकल्स गिरते ही रस्सी कट जाती है, रस्सी क्या होती है, पूरे के पूरे डैमेज हो जाती है। तो ध्यान रहे कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं और रस्सी पर खासतौर पर अगर नेचुरल फाइबर्स पर अगर आपका कोई तरह का केमिकल गिरा है तो तुरंत उसको क्या करें, वॉश करें प्रॉपरली, तब जाकर के उसको यूज करें। लेकिन अगर मैनमेड की बात करें या सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो उसमें केमिकल उतना कोई प्रभावित नहीं करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है नेचुरल फाइबर रोप को, ठीक है। अगला है बात करेंगे व्हेन द रोप्स आर सबमर्ज्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन वाटर। इसका मतलब यह है कि अगर ये रस्सी को खासतौर पर नेचुरल फाइबर रोप को लंबे समय तक अगर आप पानी में डुबा के छोड़ देते हैं या पानी में रख देते हैं तो ऐसे रस्सी क्या होती है, कमजोर हो जाती है और खराब हो जाती है, सड़ने लगती है। अगर हम बात करें मैनमेड या सिंथेटिक की तो वो उतना तेज खराब नहीं होता है, लेकिन होता वो भी खराब है, लेकिन नेचुरल फाइबर रोप के कंपैरिजन में वो कम खराब होता है, ये बहुत तेज खराब होता है। इसलिए हमें लंबे समय तक पानी में डुबा करके या रस्सी को भिगा करके कहीं नहीं छोड़ देना चाहिए। एक्सपोजर टू एक्सप्रेसिव हीट एंड लाइट, अगर हम इसकी बात करें कि ज्यादा हीट और लाइट
यानी तापमान के साथ अगर रस्सी को रखा जाए तो इससे भी रस्सी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। खास तौर पे अगर हम बात करें नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, ये जो रस्सियां हैं ना, सबसे ज्यादा ये हीट से कमजोर होती हैं, तापमान से बहुत तेज कमजोर होती हैं। कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसी मशीन जो बहुत ज्यादा हीट है, उसमें बहुत ज्यादा तापमान है, तो उसके संपर्क में आती वो रस्सियां क्या होती है, जल जाती हैं, पिघलने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसे रस्सी को हमें जरूरी होता है कि हम क्या करें, बचाएं। दूसरी बात, हम अब यहाँ बात करेंगे हमारा जो ये नेचुरल फाइबर होता है, तो ये बहुत तेज खराब तो नहीं होता है हीट से या तापमान से, लेकिन अगर हम मैनमेड या सिंथेटिक की बात करें तो बहुत तेज खराब होता है। इसलिए चलिए अब चलते चलते आपको इंस्पेक्शन की बात कर देते हैं। इसलिए चाहिए कि हम रस्सी को प्रॉपरली क्या करें, बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज एंड बिफोर स्टोरिंग। हमें रस्सी को चाहिए कि हम प्रॉपरली, है ना, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा हम रस्सी को क्या करें, जांच करें, चेकआउट करें। ये जितने पॉइंट्स दिए हैं ये सारे पॉइंट्स को देखें। साथ ही साथ रस्सी मजबूत है या नहीं है, तो उसका एक तरीका होता है कि 4-5 फीट रस्सी को फैलाएं और एक तरफ 6 आदमी, एक तरफ 6 आदमी पकड़ के रस्सी को ऐसे खींचें, समझे। यानी 5-6 फीट रस्सी को गैप देकर के 5-6 आदमी इधर, 5-6 आदमी इधर पकड़ के रस्सी को बिना झटके के, ऐसे झटका नहीं देना है, बल्कि आराम आराम से क्या करना, रस्सी को खींचना है। अगर रस्सी खींचे और रस्सी कहीं भी चरचराया या रस्सी कहीं भी डैमेज हुआ, ब्रेकेज हुआ, तो डेफिनेटली ऐसे रस्सी को कमजोर माना जाएगा और ऐसे रस्सी यूज नहीं किया जाएगा। इसलिए बिफोर एंड आफ्टर यूज कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा रस्सी को क्या करना चाहिए, अच्छे से जांच कर लेना चाहिए कि रस्सी कमजोर है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मैक्स हैप्पी एट ट्रैवल।